नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर कॉम्बाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन निकला है। इसके जरिए कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों इसका अप्लाई 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, यानी प्रोसेस है। अप्लाई का लास्ट डेट 10 मई 2024। आप लोग को 1 महीने मिलेगा अप्लाई के लिए। और अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाता है, करेक्शन का जो डेट है वो 16 मई 2024 डेट को आप अगर चाहे तो करेक्शन कर सकते हो। शुरुआत में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो बॉक्स दिया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं कॉर्नर पे दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको चाहिए होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। A-3/E-1/2024 और डेट 10 अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट्स आप लोगों के लिए दिया गया है वो है, आपको ऑनलाइन अप्लाई से पहले आपको पहले ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो आपको मैंडेटरी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका करना होगा। देखिए, विदाउट OTR नंबर विदाउट रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ऑनलाइन 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। इस नंबर के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा इस नंबर के सिवा। ठीक है, और ये 72 जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे उसके 72 घंटा पहले आप इसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर बोल दिया है। दोस्तों ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग, आपको OTR मिलने के बाद नंबर ऑफ द कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू कमीशन वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं पोस्ट क्या क्या है। यह है दोस्तों जो जिस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने, नेम ऑफ द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। 3 पोस्ट है, जिसमें EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट फूड ट्रेनिंग साइंस ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल या फिर इसको आप फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर भी बोल सकते हो, 1 पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों UP एग्रीकल्चर सर्विस। UP एग्रीकल्चर सर्विस में जो कि ग्रुप B ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच में 22 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 9 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, OBC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 5 पोस्ट, ST के लिए पोस्ट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B ग्रेड 2 भूटानी ब्रांच में 11 पोस्ट टोटल, जिसमें UR के लिए 5 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एग्रीकल्चर UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B ग्रेड 2 भूटानी ब्रांच, सॉरी फ्रेंड्स एग्रोनॉमी ब्रांच। यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 5 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों UP एग्रीकल्चर ग्रुप B ग्रेड 2 प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच 36 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 18, EWS कैंडिडेट के लिए 3, OBC के लिए 9, SC के लिए 5, ST के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट दोस्तों UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच, यहाँ पर टोटल 34 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 19, EWS कैंडिडेट के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 8, ST के लिए पोस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A एग्रोनॉमी ब्रांच में 6 पोस्ट, ग्रेड ये ग्रुप A पोस्ट है दोस्तों। 6 पोस्ट में से UR के लिए 2, EWS के लिए नहीं है, OBC के लिए 1, SC के लिए 3 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A भूटानी ब्रांच में 3 पोस्ट, जिसमें OBC के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच, जिसमें 98 पोस्ट है। 98 पोस्ट में UR के लिए 17, EWS कैंडिडेट के लिए 14, OBC के लिए 39, SC के लिए 26, ST के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A के केमिस्ट्री ब्रांच 20 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 7, EWS कैंडिडेट के लिए 2, OBC के लिए नहीं है, SC के लिए 9, ST के लिए 2। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A, जिसमें
डेवलपमेंट ब्रांच 21 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 4। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों टोटल 268 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो पे स्केल मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है। लेवल 7 और लेवल 10 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। लेवल 7 का जो पे स्केल जिस पोस्ट में आप लोगों को मिलेगा, उसमें आपको 49,000 जो 44,900 टू 1,42,400 का मिलेगा बेसिक पे स्केल। और जो लेवल 10 जिसको मिलेगा, जो 56,100 टू 1,77,500 आप लोगों को मिलेगा। बाकी का डिटेल्स दोस्तों हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में इंग्लिश में आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये जिगजैग तरीके से ये नोटिफिकेशन किया गया है। क्वालिफिकेशन इधर भी दिया है कुछ, फिर से इधर दिया है। ठीक है, आइए क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को वैकेंसी डिटेल मिल गया, कास्ट वाइज डेट्स मिल गए, कब कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अभी आप लोगों को चाहिए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन से पहले दोस्तों आप लोगों को एक काम करते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी, देख सकते हैं। यूआर जो कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट के लिए 125 रुपया, SC ST कैंडिडेट के लिए 65 रुपया, PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपया और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 65 रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी। ये दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स करते हैं डिस्कस। ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए आपको क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BSc एग्रीकल्चर अथवा BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो। प्रीफरेंशियल जिसको एडवांटेज मिलेगा, अगर आपके पास MSc एग्रीकल्चर डिग्री है इन हॉर्टिकल्चर या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्लोरिकल्चर, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर अथवा फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो है BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा BSc एग्रीकल्चर अथवा BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट फॉलोड बाय 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएटेड कोर्स। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स किया है फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ अथवा एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अथवा किसी भी इंस्टीट्यूट से किया तो भी होगा। अथवा MSc इन फूड टेक्नोलॉजी अथवा MSc इन फूड प्रिजर्वेशन अथवा MSc इन फूड साइंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 नंबर पोस्ट दोस्तों यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, सोयल साइंस केमिस्ट्री, सोयल साइंस अथवा सोयल कंजर्वेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास PhD डिग्री है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अथवा सोयल साइंस अथवा सोयल कंजर्वेशन में, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। 3 नंबर आइए दोस्तों, जिगजैग तरीके से दिया है क्वालिफिकेशन, इधर देखते हैं। 4 नंबर पे देख सकते हैं भूटानी ब्रांच का एग्रीकल्चर ऑफिस सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 भूटानी ब्रांच के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर भूटानी अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग विद जेनेटिक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन भूटानी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग अथवा जेनेटिक्स अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर। प्रिफरेंशियल डिग्री PhD डिग्री फ्रॉम द मेंशन, ऊपर में जितना भी डिग्री दिया गया है, अगर उनमें से डिग्री में किसी भी डिग्री में आपका PhD है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ये भूटानी ब्रांच के लिए। ठीक है, अभी है दोस्तों एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपके पास PhD होल्डर है एग्रोनॉमी में PhD डिग्री है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यूपी एग्रीकल्चर स्टेट ग्रुप बी ग्रेड 2 प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच, जिसमें चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एंटोमोलॉजी और अथवा प्लांट पैथोलॉजी अथवा MSc इन भूटानी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी अथवा MSc इन जोलॉजी विद स्पेशल इन एंटोमोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एडवांटेज मिलेगा ऊपर में जो डिग्री बताए गए हैं उनमें अगर आपको PhD है किसी भी डिग्री में तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों एग्रीकल्चर
सर्विस ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच। डेवलपमेंट ब्रांच के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होने से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। नेक्स्ट दोस्तों इधर जाते हैं, इधर भी है, अभी है ग्रुप बी का। ये देखिए जो है अभी ग्रुप बी पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे कि सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच, ठीक है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी होना चाहिए और आपको प्रिफरेंशियल अगर सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल नौकरी किया या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बोटानी ब्रांच, बोटानी ब्रांच में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रो बोटानी अथवा प्लांट रिप्रोडक्शन विद साइंस ऑफ ओरिजिन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बोटानी विद स्पेशली इन जेनेटिक्स अथवा प्लांट रिप्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम, अगर आपने 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में काम किया और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एंटोमोलॉजी अथवा प्लांट पैथोलॉजी किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से अथवा एमएससी इन प्लांट साइंस, अगर प्लांट साइंस से एमएससी किया है इन एंटोमोलॉजी अथवा प्लांट पैथोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी प्रिफरेंशियल 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी अथवा अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप है केमिस्ट्री ब्रांच, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अथवा सोयल साइंस अथवा सोयल कंजर्वेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सर यहाँ पर भी सेम 2 साल अगर टेरिटोरियल आर्मी में नौकरी किया अथवा अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड रिलेवेंट फील्ड। डेवलपमेंट ब्रांच का जो रिलेवेंट फील्ड है एग्रीकल्चर में उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और यहाँ पर भी सेम आपको एडवांटेज मिलने के लिए टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम करना पड़ेगा अथवा एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको अभी मिल गया क्वालिफिकेशन। आइए दोस्तों आप लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका एज लिमिट, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एज लिमिट दिया हुआ है। एज लिमिट द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज लिमिट, अरे प्रेस हो गया, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द 21, आपको मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका आयु अगर जनरल यूआर कैंडिडेट्स हो तो आपको 40 ईयर होना चाहिए 1 जुलाई 2024 की अनुसार, ठीक है। दे हैव नॉट बर्न अर्लियर, आपका जन्म 1984 2 जुलाई 1984 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को आपका जन्म 2 जुलाई 1969 से पहले नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, आप पर एज लिमिट 5 साल मिलेगा SC ST कैंडिडेट को। SC ST ऑफ यूपी गवर्नमेंट, अगर यूपी स्टेट का SC ST हो तो आपको कास्ट वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। शायद अगर आप अदर स्टेट अप्लाई करोगे तो आप लोगों को कास्ट वाइज जो ये एज रिलैक्सेशन है वो आप लोगों को कास्ट वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ 21 से लेकर 40 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। SC ST को 5 ईयर और अदर बैकवर्ड क्लासेस 5 ईयर फॉर बिलोंगिंग टू द SC कास्ट यूपी शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी एंड अदर बैकवर्ड। OBC के लिए भी सेम है दोस्तों, अगर यूपी का OBC हो तो आपको 5 साल मिलेगा। स्किल्ड प्लेयर, अगर आप अच्छे प्लेयर हो, रेपुटेशन हो आपके पास, स्किल्ड खेल सर्टिफिकेट है आपके पास नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल स्टेट लेवल पे, तो प्लेयर हो तो क्लासिफाइड गेम जितना भी स्पेशलाइज्ड गेम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो इंक्लूडिंग जिसमें टीचर्स आएगा बेसिक शिक्षा परिषद का ऑफ यूपी एंड टीचर स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट एलाइड माध्यमिक विद्यालय, जितने भी माध्यमिक विद्यालय उसके टीचर्स अगर इसमें अंदर आते हैं तो आप लोगों को आपका जन्म 2 जुलाई 1979 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको मिल गया। ये है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे जो स्किल्ड प्लेयर ऑफ द क्लासिफाइड गेम ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है। बी सेक्शन में दोस्तों अपर एज लिमिट शैल बी ग्रांटेड ग्रेटर
बाई 15 ईयर फॉर पर्सन विद फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ यूपी गवर्नमेंट का जितना भी 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा उनको मैक्सिमम एज लिमिट तो 55 ईयर बोल ही दिया है, और अगर 40 के साथ फिर 15 ऐड किया जाए तो उतना ही आते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट ऑल्सो ग्रेटर बाय द 3 ईयर प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर द आर्मी पर्सनल, ठीक है। आर्मी फॉर द इमरजेंसी कमीशन सर्विस या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर या फिर एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी। अगर यूपी का कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ये भी सिर्फ यूपी का रहने वालों को ही मिलेगा एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी भी, ठीक है। अदर स्टेट से हो तो नहीं मिलेगा। दोस्तों बाकी का जितना भी छोटे छोटे डिटेल्स है आप लोग पढ़ के थोड़ा देख लीजिएगा। आजकल इतना पढ़ लिख के करने वाले सभी लोग, क्योंकि वीडियो 16 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। दोस्तों नीचे आप लोगों के लिए डिटेल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया हुआ है, जो पर्सनल डिटेल्स वो कैसे देना पड़ेगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कैसे होगा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा एक स्ट्रक्चर नंबर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जो सर्टिफिकेट फॉर डिजेबिलिटी, अगर आप डिजेबल्ड हो फिजिकली कैंडिडेट तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये अलग अलग कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख के भर लीजिएगा। दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न है शायद, ठीक है। मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ना नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा और ये नोटिफिकेशन, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है ये थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी है बहुत सारी डिटेल्स, ये 2 पार्ट में दिया हुआ है, आप लोग इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मैक्सिमम मार्क, ये देखिए दोस्तों सिलेबस, ये पर ऑप्शन ऑफ सिलेबस मैक्सिमम मार्क डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो पहला जो पोस्ट था हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए जो सिलेबस है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री ब्रांच के लिए क्या क्या आप लोग पढ़ना, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आप क्या क्या पढ़ना होगा, आप लोग को टाइम लेके पढ़ना होगा दोस्तों, ये सब सिलेबस के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म हो चुका है, इसलिए स्क्रीन ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर भी है दोस्तों एग्रोनॉमी, ये जिगजैग तरीके से ये दिया गया है, ये सिलेबस वगैरह। ये देखिए जनरल स्टडीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन कल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड्स, क्या क्या देना पड़ेगा देखिए इंडियन कल्चर, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ से। इधर भी है, ठीक है, प्रिंसिपल जो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर का सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 जो टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के लिए सिलेबस भी अवेलेबल है सबका। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए। दोस्तों ये लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मैं दे दिया वहाँ पे, आप लोग अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।